मैं BWC वाला और आपका खूबसूरत चैनल, हम सब का खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, जिसको आप देख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे 15 नेम ऑफ ह्यूमन बॉडीज़, जो एक्चुअल में किस प्रकार से काम करते हैं और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ही काम आते हैं। इसलिए मैं इनके बारे में बात करने जा रहा हूं और आपसे एक एक शब्द के बारे में हम समझेंगे किस प्रकार से वो कौन से 15 नेम हैं जो हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत बार परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो आप बेफिक्र हो जाएं, 15 नेम्स अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको एक्चुअल में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में आसानी होगी। क्लास 11th, क्लास 12th और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से और एकजुट होकर के इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। मैं आपसे यकीनन वादा करता हूं कि आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इतने में ही बहुत कुछ कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं हम 15 नेम ऑफ ह्यूमन बॉडी। 15 नेम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडीज़ के नाम हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के नामों के बारे में बात करते हैं। 1 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे नीट में पूछे गए हैं, क्लास 12th में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल बने रहें हमारे साथ में। और इसके बाद में हम लंग्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? लंग्स के बारे में और लीवर के बारे में एंड किडनी, स्टमक, किडनी एंड स्टमक, किडनी और स्टमक, और इसके साथ में इंटेस्टाइन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्किन और बोन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्किन एंड बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मसल्स, आईज, ईयर, मसल्स एंड आईज, एयर के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद नोज, माउथ एंड हैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। नोज, हैंड, माउथ एंड हैंड, इतने 15 वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ही बार पूछे जाते हैं और इससे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। इसी के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ब्रेन की बात करें, हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें, लीवर की बात करें, किडनी की बात करते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन, स्किन एंड बोन, मसल्स एंड आईज, ईयर, नोज, माउथ, हैंड, इन के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ब्रेन, एक्चुअल में ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम हेडिंग डालते हैं ब्रेन। ये हमारा पॉइंट है ब्रेन को देखते हैं कि ब्रेन में क्या क्या होता है। ब्रेन कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है? हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है और सोचने, समझने और भावनाओं को नियंत्रित करता है। ब्रेन क्या होता है? एक कंट्रोल, यानी कि सेंटर का कंट्रोल होता है, कंट्रोल करता है सेंटर को। कंट्रोल ऑफ सेंटर, कंट्रोल ऑफ सेंटर, ये बॉडी को क्या करता है? बीचों बीच में कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सोच, याददाश्त और भावनाओं को उत्प्रेरित करता है। सोच, भावनाओं और सोच को, भावनाओं को और जैसे समझ को, सोच समझ को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट क्या है आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट या सबसे लचीला अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट कौन सा होता है, कौन सा ऑर्गन होता है? हार्ट होता है। ये कैसा होता है? ये हमारी बॉडी का सबसे जो है स्मूथ जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन के बाद में हार्ट होता है। कंप्लीट बॉडी को ब्लड पंप करता है। ये क्या करता है? ये कंप्लीट
बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को ब्लड पंप करता है। ये कंप्लीट बॉडी को क्या करता है, पंप करता है। फिर इसके बाद में अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो ब्रीथिंग में मदद करते हैं। थर्ड नंबर की बात करें, लंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर का पॉइंट लिखते हैं लंग्स। ये क्या करते हैं, ब्रीथिंग में मदद करते हैं। क्या में करते हैं, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में मदद, हेल्प करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं। अगर फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं लीवर की, तो डाइजेशन यानी कि डाइजेशन में भी मदद करता है और उसमें गैस्ट्रिक जूस यानी कि एक जूस रिलीज करता है जिसको बोला जाता है डाइजेशन, यानी कि हेपेटिक जूस के बारे में उसको बोला जाता है हेपेटिक जूस। हेपेटिक जूस बोलते हैं फोर्थ नंबर पे। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है, ये डाइजेशन में मदद करता है। क्या में मदद करता है, डाइजेशन यानी कि पाचन में हेल्प करता है और एक जूस इसमें रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हेपेटिक जूस। हेपेटिक जूस रिलीज होता है, फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं, फिफ्थ नंबर पे तो यहाँ पर हमारा ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी। किडनी के बारे में अगर बात करते हैं तो किडनी क्या करता है, किडनी हमारी बॉडी क्या, किडनी जो होती है हमारी बॉडी का यानी कि ह्यूमन की बॉडी लिखते हैं यहाँ पर, ह्यूमन ऑफ बॉडी, ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंस सेपरेट करने का काम करता है। क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है। ये होते हैं 5 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन कंट्रोल ऑफ सेंटर होता है और ये सोचने, भावनाओं और समझ को नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट क्या करता है, ये कंप्लीट बॉडी को ब्लड पंप करता है। आप ही जानते होंगे कि ब्लड में बोन्स नहीं पाई जाती हैं। लोग कहते हैं मेरा दिल टूट गया है, तो दिल टूटता आखिर कैसे है, क्या उसमें बोन्स पाई जाती हैं, क्या आपका दिल के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, या किसी जो है ऊँट से बना होता है इसलिए आपका दिल टूट जाता है। तो ऐसी भावनाओं में मत डूबें और साइंस पे ध्यान दें। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी साइंटिफिक बातें किया करें और समझने की कोशिश करें। हार्ट में कोई बोन नहीं होती है, ये मसल्स का बना होता है और ये सिर्फ काम क्या करता है, एक मोटर का काम करता है। जैसे घर के अंदर एक मोटर लगा होता है, मोटर क्या करता है, हर एक जगह पर पानी पहुंचाने का काम करता है। ऊपर टंकी रखी होती है, उस टंकी में पानी पहुंचता है, फिर टंकी से हर जगह पहुंचने की कोशिश करता है। इसलिए जो है मोटर के तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये जो हार्ट होता है ये काम करता है। जब तक मोटर चलता रहेगा तब तक आप जीवित रहेंगे। जिस दिन आपका मोटर क्लोज हो जाएगा उस दिन आप डेड हो जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स क्या करते हैं, सिर्फ ब्रीदिंग में काम आते हैं। किस में काम आते हैं, ब्रीदिंग में, और ब्लड को चेंज करवाते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को एक्सचेंज करने में, गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर कहाँ होता है, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है। तो ये गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है कहाँ पर, लंग्स में होता है। लीवर की बात करते हैं तो डाइजेशन में हेल्प करता है और हेपेटिक जूस रिलीज करता है। हेपेटिक जूस वो जूस है जो हमारे फूड में मिक्स होता है, तब जाकर के वो डाइजेस्ट होता है, बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर ये जूस ना मिले तो पेट क्या रहता है, गदगद सा पेट रहता है, फूला फूला रहता है। इसलिए लीवर की जो है सिरप दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा, वो लोग यूज करते हैं। किडनी की बात करते हैं, ह्यूमन ऑफ ब्लड यानी कि ह्यूमन की बॉडी का जितना ब्लड, ह्यूमन ऑफ ब्लड यानी कि ह्यूमन ऑफ बॉडी का जो ब्लड होता है, ह्यूमन ऑफ बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस सेपरेट करने का काम करता है। इसके अंदर यूरिया पाई जाती है, इसको सेपरेट करने का अदर प्रकार के और मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनको हम ब्लड की सहायता से क्या करते हैं, इसको सेपरेट करने का काम करते हैं। वो कौन करता है, किडनी करता है। और किडनी में एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोला जाता है कैप्सूल्स या ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो सर्च करें कि किडनी के बारे में, और वहाँ पर हम जो है
इसको पढ़ चुके हैं कि टॉक्सिक पदार्थ कैसे हमारी बॉडी से यूरिन में निकाले जाते हैं। आगे हम बात कर चुके हैं जो है हमारे 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद में और हम बात करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 15 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंस हैं। ब्रेन की बात की, हार्ट की बात की, लीवर की बात की और किडनी की बात की, और इसके अलावा एक पॉइंट्स और था जिसको बोला जाता है लंग्स की बात कर ली। ये इंपॉर्टेंस ऑर्गन हमारी बॉडी के हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसी पे टिकी हुई है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ। 1, 2, 3। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा हो गया है लंग्स, लीवर, किडनी। अब हम बात करेंगे स्टमक। तो यहाँ पर 6 पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं स्टमक के बारे में हम समझ रहे हैं। स्टमक क्या है? पेट। स्टमक को क्या हिंदी में बोलते हैं? पेट। ये फूड को स्टोर करता है, ये फूड को स्टोर करता है और डाइजेशन करने में भी मदद करता है। ये फूड को क्या करता है? फूड को स्टोर करता है और डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 7 पॉइंट्स की, तो 7 पॉइंट्स में यहाँ पर दिया गया है इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन आप समझ ही रहे होंगे, इंटेस्टाइन की बात दी गई है। इंटेस्टाइन 2 प्रकार की होती है, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन लार्ज वो इंटेस्टाइन होती है जो मोटी होती है साइज में, लेकिन लेंथ में बड़ी नहीं होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन वो होती है जो पतली होती है लेकिन लेंथ में वो भारी होती है। तो 2 प्रकार की इंटेस्टाइन पाई जाती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती हैं? ये फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन करती हैं। और फिर उसके बाद में 8 नंबर पे हम बात करते हैं। तो 8 नंबर पे दिया गया है स्किन। और स्किन का आप ही महत्व समझ सकते हैं। स्किन मतलब त्वचा। स्किन का काम क्या होता है? बॉडी के बाहरी वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर जो होता है उसको हम बनाए रखने के लिए, बॉडी के जो टेम्परेचर को हम बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? स्किन का यूज करते हैं। तो ये बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखती है, बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखती है, यानी कि बाहरी वातावरण से बचा के रखती है। बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखती है, बाहरी वातावरण को बनाए रखती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं बोन्स की, तो बोन का डिस्कस करते हुए चलेंगे। हमारा 9वां पॉइंट रहेगा बोन्स के बारे में। बोन्स आप समझ ही रहे हैं, ये क्या करती हैं? ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं, ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मसल्स की, तो मसल जो होती हैं बॉडी को गति प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? मूवमेंट प्रदान करती हैं। जो मसल्स होती हैं ये बॉडी को गति प्रदान करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बोन्स हो गया, मसल्स हो गया है, और फिर इसके बाद आइज़ की बात करते हैं, तो 11वें नंबर पे हमारा पॉइंट रहेगा आइज़। और आइज़ का काम क्या होता है? आइज़ देखने में मदद करती हैं। क्या करती हैं? ये देखने में हेल्प करती हैं। आइज़ जो होती हैं ये देखने में हेल्प करती हैं। एयर्स सुनने में काम आते हैं, नोज जो होता है सूंघने में काम आते हैं। किसी भी चीज़ की खुशबू को सूंघने में काम आते हैं। और हम बात करें माउथ की, तो माउथ में क्या होता है? माउथ के अंदर हम फूड को जो
चबाने का काम करते हैं, फूड को पीसने तोड़ने का काम करते हैं, ये हमारा माउथ करता है। उसके अंदर तीत अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के तीत होते हैं। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बॉडी के हैंड्स के बारे में। तो 2 हैंड्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। इस प्रकार से हम पूरे 15 नेम्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ के हम समझ चुके हैं। और यही जो होते हैं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में और समझेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ हम नामों के बारे में डिस्कस किया, कुछ अंगों के बारे में, कुछ ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं बॉडी का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम समझेंगे और देखेंगे कि कौन सी बोन सबसे बड़ी है, कौन सी बोन सबसे छोटी है, और बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट कौन सा होता है और सबसे स्मूथ पार्ट कौन सा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला आपके साथ में क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बॉडी का फर्स्ट नंबर, बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट, नाजुक ऑर्गन कौन सा होता है, कौन सा है? बॉडी का सबसे नाजुक ऑर्गन कौन सा है, ये आप हमको जवाब में कमेंट में जरूर उत्तर बताएंगे इसका। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का, बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन कौन सी है? बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन कौन सी है? बोन कौन सी है? तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अगर हम, तो बॉडी की सबसे स्मॉल बोन कौन सी है? बॉडी की सबसे स्मॉल बोन कौन सी है? बोन्स कौन सी है? बोन कौन सी है? बोन कौन सी है? फिर इसके बाद में अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में टीथ कितने प्रकार के पाए जाते हैं? यानी कि ह्यूमन की बॉडी में कितने प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को पॉज करें और सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करें, हल करें और इसका उत्तर जो है निकालने की कोशिश करें, इसका आंसर देने की कोशिश करें। आपने वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन को तैयार किया, फिर उसके बाद में इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा है। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ बॉडी का सबसे नाजुक ऑर्गन कौन सा होता है। तो यहाँ पर हार्ट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? हार्ट लिख लेते हैं। बॉडी सबसे लॉन्ग बोन कौन सी होती है, यानी बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन कौन सी है? बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन कौन सी है? तो वो कौन सी है? थाई की बोन है। कौन सी बोन है? थाई की बोन है। थाई की बोन है। और बॉडी की सबसे स्मॉल बोन कौन सी है? स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, स्टेपिज बोन है। और ह्यूमन बॉडी में टीथ कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के नाम कुछ इस प्रकार से हैं जैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिख देते हैं इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और फिर उसके बाद में प्रीमोलर। ये 4 प्रकार के नाम हैं। तो आप इनका बिल्कुल डिस्कस और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताए होंगे और मैं आपका जो है वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। आप ज़रूर हमको ज़रूर बताएंगे और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें क्योंकि ये 15 जो नाम आप पढ़ रहे थे, ये 15 नाम ऐसे 15 नाम हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।